सब देशों से इसकी जो सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति है, यानी जो विकास है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक, ये हमारे भारत देश को अलग बनाता है दुनिया के अन्य देशों से। जैसा कि मित्रों आप लोग को मालूम होगा, वैदिक काल में जब आर्य आए थे तो सिंधु घाटी की नदी के किनारे वो लोग, उत्तर भारत में उन लोग का निवास स्थान था। जैसे ही आर्यों के बाद ईरानी लोग आए तो वहाँ पे ये सिंधु नदी को जो ईरानी थे वो हिंदू कहते थे, और पूरे हमारे जो भारत को वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। उसी प्रकार जब यूनानी लोग आए थे यहाँ पे, तो यूनानियों ने क्या कहा, यूनानियों ने जो सिंधु नदी थी, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस के नाम से जाना, ने इंडस कहा, और हमारे भारत देश को इंडिया कहा। जैसा कि अभी बताएं, प्राचीन समय से ही हमारा भारत सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित रहा। तो यूनानी जब आए तो यूनानी लोगों ने क्या किया कि भारत की जो नदी थी, जो सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु नदी, उस सिंधु नदी का नाम इंडस रखा और हमारे देश का नाम क्या रखा, इंडिया रखा। चूँकि ये इतिहास का वीडियो है नहीं, ये है भूगोल का वीडियो, इसीलिए हम भूगोल से जो भी टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे। हमारा जो चैप्टर का नाम है आप लोग देख रहे होंगे, भारत का स्थिति एवं विस्तार। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, अगर जो हम ग्लोब की दृष्टिकोण से देखें, ये हम लोग देखते हैं, तो ग्लोब के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, ऊपर जो होता है हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे जो होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। ऊपर क्या होता है तो उत्तरी ध्रुव, और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। इधर जो होता है हमारा पूर्वी छोर, इधर पूर्वी छोर, और इस साइड में जो होता है हमारा पश्चिमी छोर होता है। ये जो रेखा खींची जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल जो रेखा खींची जाती है, ये रेखाएं कहलाती है देशांतर रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं कही जाती है। जो 0 डिग्री जो देशांतर होता है, जो 0 डिग्री देशांतर होता है, वो हमारे पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। यानी इसको हम कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको कह सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध। उसी प्रकार ये रेखाएं होती है, यानी पूर्वी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव के तरफ, यानी पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची जाती है हमारे ग्लोब पे, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ध्यान दीजिएगा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है भूमध्य रेखा। यानी ये जो रेखा होती है, इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। इस प्रकार हम देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। जैसा कि आप लोग को वही बताएं, ये हमारी अक्षांश रेखा है और ये वाली जो है हमारी देशांतर रेखा है। तो विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग होता है इतना, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे का जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान से देखिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो भाग होता है दक्षिणी गोलार्ध। चूँकि इस चैप्टर में हम लोग भारत की स्थिति पढ़ने जा रहे हैं, तो भारत किधर स्थित है, यानी ग्लोब में पूरी दुनिया में भारत की जो अब स्थिति है वो कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जो स्थिति है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी यहाँ पर जो है सिचुएशन है भारत का, यहाँ पर स्थिति है भारत की। ध्यान दीजिएगा, तो भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत इधर से अक्षांश की दृष्टिकोण से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो पहली जो हमारी स्थिति निकल कर आ रही है भारत की, वो ये है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के तो दक्षिण में है, लेकिन ग्लोब में किधर है, तो ग्लोब में ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। ध्यान दीजिएगा, अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये हुई हमारी भारत की स्थिति। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, जो भी हमारा विस्तार है, इस पूरे वीडियो में आपको हम कवर कराएंगे। तो भारत की जो स्थिति होती है, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूरे विश्व में 7वां स्थान है। जैसा कि सबको मालूम होगा, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। और इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि हिमालय जो पर्वत है, जो भारत के उत्तर में स्थित है, हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग।
तो अभी बोले कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत की स्थिति है, यानी भारत की स्थिति भारतीय महाद्वीप में क्या कहाँ है और भारतीय महाद्वीप में कितने देश शामिल हैं। तो जनरली जब बात होती है भारतीय उपमहाद्वीप की, तो कितने लड़कों के दिमाग में ये होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक ही देश है और वो देश है हमारा भारत, लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन है, जैसे कि आइए हम लोग बता रहे हैं आप लोग को। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला जो हमारा देश है भारत, दूसरा जो देश है वो है पाकिस्तान, तीसरा जो देश है वो है बांग्लादेश, उसके बाद चौथा जो देश है वो है भूटान, और जो 5वां देश है वो है नेपाल। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं, अभी बताया आपको कि भारत की जो स्थिति है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, भारत की स्थिति विश्व में 7वें नंबर पर है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल के मामले में बड़े हैं। तो पहला देश आप लोगों को मालूम होगा, पहला जो देश है वो है हमारा रूस। ध्यान दीजिएगा, रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उसके बाद जो है वो है आपका कनाडा। कनाडा जो है दूसरा नंबर पर पड़ता है। उसके बाद है चाइना, यानी जिसको हम चीन बोलते हैं। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है ब्राज़ील, इसके बाद पड़ता है आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे देश का स्थान पड़ता है, यानी भारत। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे देश का जो स्थान है पूरे विश्व में वो 7वां है। और इससे 7 बड़े देश कौन कौन है, तो रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। तो 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है। आइए देखते हैं। अभी बोले कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, विषुवत रेखा के ऊपर, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो भारत का जो मुख्य भूभाग है, यानी ध्यान दीजिएगा, एक हम डायग्राम दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस डायग्राम में ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है, अक्षांशीय विस्तार जो होता है भारत का, वो है मुख्य भूभाग का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ध्यान दीजिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है, यानी ये वाला जो विस्तार, अभी आपको हम ग्लोब में बताए थे कि ऐसी जो रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये होता है 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार होता है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका जो है देशांतरी विस्तार है, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि भारत के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है। तो भारत का मुख्य भूभाग जो है, जैसे मुख्य भूभाग हम किसे कहते हैं, तो ये जो मुख्य भूभाग है, आप ये जो नीचे का शेप देख रहे होंगे नक्शे में, तो भारत का ये जो मुख्य भूभाग है, तो मुख्य भूभाग का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, वो है कन्याकुमारी। ध्यान दीजिए।
और ये कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी स्थित है तमिलनाडु में। कन्याकुमारी जो स्थित है वो है आपका तमिलनाडु में, जिसे हम केप कमोरिन अंतरिप भी कहते हैं। केप कमोरिन अंतरिप भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य भूभाग का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसे हम क्या कहते हैं? तो केप कमोरिन अंतरिप भी कहते हैं। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर में है, आपका जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो पॉइंट है सबसे उत्तरी बिंदु आपका, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है। उसके बाद जो पूर्वी छोर है हमारा, भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है वो पूर्वी छोर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में वो कौन सा जगह है? तो उस जगह का नाम है कीवथू, यानी उस जगह का नाम जो है वो है कीवीथू। उसके बाद सबसे जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी छोर आपका पड़ता है गुजरात में। और गुजरात में कौन सा जगह है? तो उस जगह का नाम है गौर माता, या इसी को गुहार मोती भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये भारत की चतुष्फलिक यानी चतुष्कोणीय स्थिति है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चारों स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। 8 डिग्री 4 से 37.6 तक। दक्षिण में कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, उसके बाद जम्मू कश्मीर इंदिरा कॉल, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कीवथू, उसके बाद गुजरात का गौर माता यानी गुहार मोती। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि अभी बताइए आपके 4 पॉइंट हैं, तो कहीं कहीं आप ये सुने होंगे या ये पढ़े भी होंगे कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी दक्षिणतम बिंदु यानी ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ये ग्रेट निकोबार है। जैसे बे ऑफ बंगाल, जब भारत का आप नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे में ये जो बे ऑफ बंगाल होता है, यहाँ पे बंगाल की जो खाड़ी होती है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ता है। तो यहाँ जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट को पहले जो है पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट को पहले जो है पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता था। चूँकि ये जो पॉइंट है अब है नहीं, यानी ये जो दक्षिणतम बिंदु है नहीं, क्योंकि 2004 के जो सुनामी लहरें आई थी उसमें ये नष्ट हो चुका है। और ये बताया जाता है, जैसे अभी हम आपको बताएं कि जो पिगमेलियन पॉइंट है यानी जो पार्सन पॉइंट है, तो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यानी ये वाला पॉइंट, वह विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ये है आपका 876 किलोमीटर की दूरी पर है। 876 किलोमीटर की दूरी पर ये जो हमारा पिगमेलियन पॉइंट पार्सन पॉइंट है था, अभी है नहीं, पर 2004 के जो सुनामी आई थी उसमें ये पॉइंट जो हुआ नष्ट हो गया था। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी जैसे आप लोग को हम बता रहे हैं कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री है और जो देशांतरी विस्तार है वह भी 30 डिग्री है। और आपको बता दें, जैसे अभी यहाँ पर हम ग्लोब बनाए थे, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश लिखे थे और भारत की स्थिति यहाँ पर हम बना दिए थे। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो ये जो पॉइंट यानी ये दूरी है और ये दूरी है, दोनों का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों समान है, परंतु जो वास्तविक भूमि पर इनकी लंबाई है, इनकी लंबाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे आपको बता दें अभी कि यहाँ पर ये भी विस्तार 30 डिग्री है और ये भी जो विस्तार है 30 डिग्री है, दोनों विस्तार 30-30 डिग्री है, फिर भी इन दोनों पॉइंटों में 281 किलोमीटर का अंतर होता है। यदि आप कारण जानते हैं तो कारण ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इसका कारण हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोग को, और इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे। जय हिंद।